नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो सुनने में शायद थोड़ा सूखा सा लगे। जॉब डेप्यूटेशन, यानी किसी कर्मचारी को अस्थायी तौर पर किसी और काम पर लगा देना। मतलब सीधी सी बात लगती है ना? हाँ, लगती तो है। किसी को एक काम से उठाकर दूसरे में लगा दिया, लेकिन असल में इसके पीछे एक बहुत गहरी साइंस है कि इससे कंपनी की रफ्तार और लोगों के सीखने का तरीका कैसे पूरी तरह बदल सकता है। हमारी आज की बातचीत का आधार है शिवनारायण का एक बड़ा ही दिलचस्प शोध पत्र। इसका शीर्षक है जॉब डेप्यूटेशन एंड वर्कप्लेस एफिशिएंसी। जी। और हमारा मिशन ये समझना है कि किसी को कुछ समय के लिए एक नई कुर्सी पर बिठा देना, ये सिर्फ एक खाली जगह भरने का जुगाड़ नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि ये किसी भी टीम को स्मार्ट, तेज और किसी भी मुश्किल के लिए तैयार करने का एक गुप्त हथियार हो सकता है। तो चलिए इस आइडिया की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। और ये विचार ही अपने आप में बहुत दिलचस्प है। हम अक्सर सोचते हैं कि किसी संगठन में ज्ञान या नॉलेज कैसे फैलता है। मीटिंग से, ट्रेनिंग से। हाँ, यही सोचते हैं। पर ये पेपर कहता है कि शायद सबसे अच्छा तरीका है लोगों को काम में डुबो देना। अच्छा। उन्हें एक नई चुनौती देना और देखना कि वो कैसे सीखते हैं। और इस सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए लेखक एक नया शब्द इस्तेमाल करते हैं, लर्नोग्राफी। लर्नोग्राफी सुनने में तो भारी शब्द है, पर आगे बढ़ने से पहले चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं जॉब डेप्यूटेशन, तो इसका ठीक मतलब क्या है? देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब है किसी कर्मचारी को उसकी रोज की जिम्मेदारियों से हटाकर कुछ समय के लिए किसी दूसरे रोल, दूसरे डिपार्टमेंट या किसी खास प्रोजेक्ट पर लगा देना। संगठन के अंदर ही? हाँ, आमतौर पर संगठन के अंदर ही। और कंपनियां ऐसा करती क्यों है? मतलब किसी की छुट्टी पर जाने से जो जगह खाली होती है, उसे भरने के अलावा भी कोई बड़ी वजह है? हाँ, और वही इस चर्चा का केंद्र है। जगह भरना तो एक तात्कालिक कारण है, लेकिन रणनीतिक स्तर पर इसके कई बड़े फायदे हैं। जैसे कि? पहला, आप अपने कर्मचारियों को प्रैक्टिकल अनुभव देते हैं, जो किसी भी क्लासरूम ट्रेनिंग से कहीं ज्यादा असरदार है। सही। दूसरा, आप विभागों के बीच की दीवारों को तोड़ते हैं। जब फाइनेंस का कोई व्यक्ति मार्केटिंग में कुछ हफ्ते काम करता है, तो वो उनकी दुनिया को बेहतर समझता है। और सबसे जरूरी, आप एक ऐसा लचीला कार्यबल तैयार करते हैं जहां लोग कई तरह के काम कर सकते हैं। अगर कल कोई संकट आ जाए, तो आपके पास ऐसे लोग हैं जो अलग अलग भूमिकाएं निभा सकते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ एक अस्थायी समाधान नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक निवेश है। एक तरह से एक निवेश, एक तरह की क्रॉस ट्रेनिंग। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आता है, जो इस शोध पत्र का सबसे चौंकाने वाला दावा है। पेपर कहता है कि डेप्यूटेशन से काम की रफ्तार और क्षमता यानी एफिशिएंसी बढ़ती है। जी। ये बात थोड़ी हजम नहीं हो रही। आमतौर पर तो यही होता है कि जब कोई नया आदमी काम पर आता है, तो वो पहले सब कुछ सीखता है, सवाल पूछता है और काम धीमा हो जाता है। हाँ, काम की रफ्तार धीमी हो जाती है। तो फिर क्षमता बढ़ती कैसे है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और यहीं पर मोटर नॉलेज का कॉन्सेप्ट सामने आता है। मोटर नॉलेज? हाँ, ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। देखिए, ज्ञान दो तरह का होता है। एक जो हम किताबों में पढ़ते हैं या कोई हमें बताता है, और दूसरा जो हमारे हाथ, पैर और दिमाग में बस जाता है काम को कर करके। अच्छा। जैसे साइकिल चलाना। कोई आपको कितनी भी थ्योरी बता दे, आप चलाना तभी सीखते हैं जब आप असर में पैडल मारते हैं। बिल्कुल। डेप्यूटेशन यही करता है। ये कर्मचारियों को सैद्धांतिक ज्ञान से निकालकर सीधे एक्शन में डाल देता है। एक मिनट, क्या ये हमेशा सच होता है? मैंने तो ये भी देखा है कि नया व्यक्ति आकर पुराने सिस्टम में इतना उलझ जाता है कि कोई नया दृष्टिकोण ला ही नहीं पाता। वो बस जैसे तैसे काम पूरा करने में लग जाता है। क्या ये डेप्यूटेशन का एक रिस्क नहीं है? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। और यहीं पर व्यावसायिकता यानी प्रोफेशनलिज्म और संगठन का सपोर्ट काम आता है। अच्छा। अगर डेप्यूट किया गया कर्मचारी उस भूमिका को सिर्फ टाइम पास समझकर करे या नई टीम उसे बाहरी समझकर सहयोग न करे, तो ये पूरी कवायद फेल हो सकती है। सही। इसीलिए ये पेपर व्यावसायिक आचरण पर इतना जोर देता है। तो व्यावसायिकता यहाँ एक तरह के सेफ्टी नेट का काम करती है। आप इसे एक एंकर या लंगर कह सकते हैं। जब कोई कर्मचारी एक नई और अनजान स्थिति में होता है, तो उसका व्यावसायिक रवैया ही उसे स्थिर रखता है। इसका मतलब क्या है? मतलब
व्यावसायिक रवैये से क्या मतलब है यहाँ? इसका मतलब है काम की जिम्मेदारी लेना, भले ही वो अस्थायी हो, नई टीम के नियमों का सम्मान करना, मुश्किल आने पर भागने की बजाय नैतिक फैसले लेना। और सबसे जरूरी, साफ साफ बात करना। अगर ये सब मौजूद है तो वो नया व्यक्ति न सिर्फ काम सीखता है बल्कि अपनी पुरानी टीम के अनुभव से उस काम में कुछ नया भी जोड़ सकता है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि किसी को नई जगह भेजना फायदेमंद है और इसके लिए प्रोफेशनलिज्म जरूरी है। लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो ये है कि लेखक इसे सिर्फ एक HR प्रोसेस नहीं बल्कि दिमाग के काम करने का एक विज्ञान बता रहे हैं। हाँ। उन्होंने लर्नोग्राफी, ब्रेन पेज थ्योरी और KT डायमेंशंस जैसे कुछ भारी शब्दों का इस्तेमाल किया है। हाँ, क्या हम इन्हें थोड़ा आसान भाषा में समझ सकते हैं? जरूर। और असल में ये कॉन्सेप्ट उतने भी मुश्किल नहीं है जितने सुनने में लगते हैं। चलिए ब्रेन पेज थ्योरी से शुरू करते हैं। ठीक है। इसे ऐसे समझिए जैसे आपके दिमाग में एक खाली नोटबुक है। जब आप कोई नया काम, मान लीजिए पहली बार कोई प्रेजेंटेशन बनाना सीखते हैं, तो दिमाग उस काम के लिए एक नया पन्ना, एक पेज तैयार कर लेता है। उस पर वो सारी जरूरी जानकारी, शॉर्टकट्स और प्रक्रियाएं लिख लेता है। अच्छा, एक तरह का मेंटल चीट शीट। बिल्कुल। अगली बार जब आपको प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कहा जाता है तो दिमाग सीधे वही पन्ना खोलता है और आपको सब कुछ याद आ जाता है। आपको बार बार निर्देश पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वो काम आदत में आ जाता है। हाँ, वो काम आपके मोटर नॉलेज का हिस्सा बन जाता है। डेप्यूटेशन दिमाग में ऐसे ही नए नए पन्ने बनाने का एक जबरदस्त और तेज तरीका है। यह आपके दिमाग की नोटबुक को मोटा करता है। ये तो बहुत ही कमाल का नजरिया सीखने को देखने का। तो फिर ये KT डायमेंशंस क्या बोला है? हाँ, क्या ये उस दिमागी पन्ने पर लिखने के तरीके हैं? आपने एकदम सही पकड़ा। KT डायमेंशंस यानी नॉलेज ट्रांसफर डायमेंशंस वो मानसिक औजार हैं जिनका इस्तेमाल हमारा दिमाग उस नए पन्ने को भरने के लिए करता है। अच्छा। ये हम सब अनजाने में करते हैं। सोचिए, जब आपको कोई नया काम मिलता है तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? मैं शायद पूछूंगा कि ठीक है, तो मुझे करना क्या है और क्या नहीं करना है, मतलब काम की सीमाएं क्या हैं? सही, यही है पहला डायमेंशन, जिसे पेपर में डेफिनेशन स्पेक्ट्रम कहा गया है। आप उस पन्ने पर एक हेडिंग और मार्जिन बना रहे हैं। ठीक है। फिर आप सोचते हैं, ओके, मेरे रोज के काम क्या होंगे, मुझे रिपोर्ट किससे करनी है। ये हुआ फंक्शन मैट्रिक्स। फंक्शन मैट्रिक्स। हाँ, आप उस पन्ने पर बुलेट पॉइंट्स बना रहे हैं। और अगर कोई बहुत बड़ा या मुश्किल काम आ जाए तो मैं उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने की कोशिश करूंगा ताकि वो आसान लगे। बहुत बढ़िया। उसे पेपर में ब्लॉक सॉल्वर कहा गया है। ब्लॉक सॉल्वर। और जब आप उन छोटे हिस्सों को करने का एक स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाते हैं तो वो टास्क फॉर्मेटा कहलाता है। तो आप हिप्पोकैम्पस का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप उस ऑफिस के नक्शे को समझ रहे हैं। वाह। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, बल्कि हमारे दिमाग का काम को समझने का एक नेचुरल, व्यवस्थित तरीका है। वाह, इस तरह से तो ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत प्रैक्टिकल लगता है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है बल्कि ये बता रहा है कि हमारा दिमाग असल में काम कैसे करता है। बिल्कुल। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद इस अध्ययन के मुख्य नतीजे क्या निकले, मतलब बॉटम लाइन क्या है? अध्ययन ने कई बातों की पुष्टि की। पहली, कि जॉब डेप्यूटेशन वाकई में काम की क्षमता को बढ़ाता है, खासकर उन कामों में जहां बार बार एक ही तरह की प्रक्रिया होती है। अच्छा। दूसरी, ये कर्मचारियों में करके सीखने यानी मोटर लर्निंग को जबरदस्त बढ़ावा देता है। और तीसरी, व्यावसायिक आचरण इसकी सफलता की गारंटी है। और कर्मचारियों पर क्या असर होता है? एक और दिलचस्प खोज ये थी कि इससे कर्मचारियों के आत्मविश्वास में भारी इजाफा होता है। जब एक नई चुनौती को सफलतापूर्वक पूरा करते हैं तो उनकी समस्या समाधान की क्षमता भी बेहतर हो जाती है। वे ज्यादा आत्मनिर्भर हो जाते हैं। ये तो कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी खबर है, लेकिन संगठनों के लिए, कंपनियों के लिए इसके क्या मायने हैं? वो इस रिसर्च से क्या सबक ले सकते हैं? इसके बहुत गहरे मायने हैं। पहला और सबसे बड़ा सबक है कि संगठनों को अपने काम करने का तरीका बदलना होगा। उन्हें एक टॉकिंग ऑफिस से ब्रेन पेज ऑफिस बनने की जरूरत है। टॉकिंग ऑफिस से ब्रेन पेज ऑफिस, इसका क्या मतलब हुआ? टॉकिंग ऑफिस वो जगह है जहां सारा ज्ञान मौखिक निर्देशों, मीटिंग्स और लंबी चौड़ी ईमेल पर निर्भर करता है। अगर मैनेजर छुट्टी पर है तो काम रुक जाता है क्योंकि सारी जानकारी उसी के पास है। सही बात है। इसके विपरीत ब्रेन पेज ऑफिस वो जगह है जहां ज्ञान सिस्टम और प्रक्रियाओं में बसा होता है। काम इतना स्पष्ट होता है कि कोई नया व्यक्ति भी उसे देखकर और करके सीख सकता है। अच्छा। डेप्यूटेशन ऐसा माहौल बनाने में मदद करता है।
और इससे लीडरशिप की भूमिका पर क्या असर पड़ता है? लीडर की भूमिका एक सुपरवाइजर या मॉनिटर से बदलकर एक नॉलेज मॉडरेटर की हो जाती है। नॉलेज मॉडरेटर? हाँ, उसका काम हर कदम पर निर्देश देना नहीं, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाना है जहां ज्ञान आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सके। वो एक कोऑर्डिनेटर बन जाता है जो सही व्यक्ति को सही संसाधन से जोड़ता है। मतलब वो लोगों को ब्रेन पेज बनाने में मदद करता है, बिल्कुल। ना कि उन्हें बताता है कि उस पेज पर क्या लिखना है। आपने बिल्कुल सही समझा। इससे कर्मचारी ज्यादा जिम्मेदार और स्वायत्त बनते हैं। तो कुल मिलाकर ये अध्ययन हमें ये बता रहा है कि जॉब डेप्यूटेशन, जिसे हम अक्सर एक मामूली प्रशासनिक काम समझते हैं, असल में सीखने, कौशल बढ़ाने और एक मजबूत, हर हाल में टिकने वाली टीम बनाने का एक शक्तिशाली इंजन है। सही। ये एक साधारण काम को ज्ञान फैलाने के एक वैज्ञानिक सिस्टम में बदल देता है। बिल्कुल। ये संगठनों को एक ऐसे मॉडल की ओर ले जाता है जहां काम स्वाभाविक रूप से बहता है और कर्मचारी अपने काम के छोटे छोटे शिक्षक बन जाते हैं। छोटे छोटे शिक्षक? हाँ, वे खुद करके सीखते हैं और उनका काम दूसरों के लिए एक जीता जागता उदाहरण बन जाता है, जिससे बाकी लोग भी सीखते हैं। ये एक आत्मनिर्भर और लगातार सीखने वाला माहौल बनाता है, जो किसी भी संगठन की सबसे बड़ी ताकत है। ये वाकई एक बहुत ही नया और शक्तिशाली तरीका है काम और सीखने को देखने का। यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पे सोचा जा सकता है। बताइए। क्या होगा अगर हम सिर्फ डेप्यूटेशन वाली भूमिकाओं को ही नहीं, बल्कि अपने जीवन में आने वाले हर नए काम को, हर नई चुनौती को एक नया ब्रेन पेज बनाने के अवसर के रूप में देखना शुरू कर दें?